आपका वेल डिफाइंड डाउनलोड के बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो सिटी लॉर्ड का जो तीसरा बेटा होता है वो ना शैन फान का जो पवेलियन होता है उसके अंदर जाके पंगे शंगे कर रहा होता है, और फिर वहां पर शैन फान भी आ जाता है, और फिर वो जो सिटी लॉर्ड का जो तीसरा कमीना बेटा होता है वो शैन फान के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जो शैन फान होता है उसके अटैक से बचकर ना सीधा जाके उसको गर्दन से पकड़ लेता है और सीधा जाके दीवार की फाट ठोकता है उसे। और फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना सिटी लॉर्ड के तीसरे बेटे को देखते हैं जिसकी गर्दन अभी भी शैन फान ने पकड़ी हुई होती है, और कहता है कि तू है कौन और तू मुझे ऐसे क्यों पीट रहा है, और कहता है कि तू मुझसे चाहता क्या आखिरकार। ये सुन के जो शैन फान होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुझसे चाहता क्यों, कहते हैं तू मेरे पवेलियन के अंदर आया और तूने मेरे बंदों को भी जख्मी किया है, और कहता है कि मेरे जो पवेलियन है उसका बहुत सारा नुकसान भी किया है, और कहता है कि अब तो मुझसे पूछ रहे कि मैं चाहता क्या हूँ। फिर सिटी लॉर्ड का तीसरा बेटा कहता है क्या तुम्हारा स्टोर। फिर जो शैन फान होता है उसकी गर्दन पकड़ के और जोर से दबाने लग जाता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड का बेटा कहता है कि मेरा जो फादर है वो यहाँ का सिटी लॉर्ड है। कहता है कि अगर तुम मेरे फादर के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो तुम जाकर कर सकते हो, और कहता है कि हम इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सुन के शैन फान कहता है कि सही कहा, तुम तो सिटी लॉर्ड के बेटे हो और तुम डॉन जुआन पवेलियन के हेड भी हो, और क्या तुम्हारे पीछे दो ताकतवर पावर्स है। फिर सिटी लॉर्ड का तीसरा बेटा कहता है कि अच्छा है तुम जानते हो, अब जल्दी करो और मुझे जाने दो यहाँ से। ये सुन के जो शैन फान होता है उसके कान खींचे रख के एक रापड़ मारता है। ये देखकर वो जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो रोने लग जाता है और कहता है तुमने मुझे मारा कैसे, जो मेरा जो बाप है उसने भी आज तक मुझे नहीं मारा, और कहे जल्दी कर और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग, हो सकता है कि मेरी जो हुआ फैमिली होती है जान बख्श दे। और एकदम बौखला जाता है बिल्कुल पागलों की तरह। ये बात सुन के शैन वन एक और उसकी कान के नीचे बजाता है और उसकी जो दोनों गालें होते हैं उनको एकदम लाल कर डालता है। फिर शैन वन कहता है तू सिर्फ एक ठुकराया हुआ बेटा है और तू कुछ भी नहीं है, कहता अपने आप को कोई तोप ना समझ यहाँ पर खड़ा होकर। और फिर शैन वन उसके पास आता है और कहता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे भी ये बात पता है जो हुआ फैमिली है वो ना थंडर रेन और टूलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है टेक्निक्स के लिए, और कहता है लेकिन तो जैसा जो कमीना जिसकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल की है। और फिर शैन वन कहता है इस बात से पता चलता है कि जो तेरी औकात है तेरी फैमिली में जरा भी नहीं है, यहाँ तक कि तेरे फादर की नजर में भी तेरी कोई औकात भी नहीं है, तो ये तो औकात कुत्ते से ही बदतर है तेरी फैमिली में। और फिर जो शैन वन होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि अब तू समझ गया ये सारी बातें। और फिर शैन वन कहता है कि अगर आज मैं तुझे यहाँ पर मार भी दूंगा ना तेरा फादर कुछ भी नहीं करेगा, कहता क्योंकि वो हमारा जो पवेलियन है ना उससे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दो कमाल के अल्केमिस्ट है और वो तुझ जैसे निकम्मे की खातिर अपने जो रिश्ते हमारे साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा। फिर फितना टाइप लोग भी आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते और कहते हैं कि पूरी सिटी में सब जानते हैं कि ये जो थर्ड यंग मास्टर्स की कोई भी औकात नहीं है, इसके खुद के घर में ही नहीं है। और फिर शैन वन कहते चल उठ जल्दी कर और यहाँ से निकल और मुझे और गुस्सा नहीं दिलवा वरना आज तो यहीं पर ही ढुड़का दूंगा पकड़ कर। ये सुन के वो जो जंग मास्टर तब बच्चों की तरह रोने लग जाता है और कहता है कि तूने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे जो फादर उसने सारी रिसोर्सेज मुझसे छीन के मेरे दोनों बड़े भाइयों को दे दिए हैं और मेरी फैमिली में ही जरा भी औकात नहीं है, और कहता है इस पूरी सिटी में मेरी बेइज्जती होती रहती है, कोई भी मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखता और सारे मुझे जोकर समझते हैं। और ऊंची ऊंची आवाज से रोने लग जाता है और शैन फान की टांग पकड़ लेता है। ये देखकर जो शैन फान होता है वो कहता है कि लो मेरे पल्ले ही पड़ गया। फिर हम ना शैन फान के पीछे देखते हैं जहाँ पर पील पवेलियन का नौकर होता है वो पील पवेलियन के मास्टर को ना कुछ बता रहा होता है। फिर पील पवेलियन का मास्टर शैन फान के पास आता है और उसके कान में कहता है कि मुझे एक खबर मिली है कि इस जो कमीना है ना इसका जो बड़ा भाई है वो इसी तरफ आ रहा है और बहुत सारे बंदे लेकर आ रहे हैं, और कहता है कि मुझे लगता है कि वो इधर आ रहे हैं ना वो सिर्फ इसी की ही वजह से आ रहे हैं यहाँ पर। फिर शैन फान कहता है कि अभी ना हम इन लोगों के साथ पंगा नहीं ले सकते क्योंकि अभी अभी हमारा जो पवेलियन है वो स्टार्ट हुआ है। फिर ना हमें ना वो थर्ड यंग मास्टर दिखाया जाता है जो कोने में बैठा होता है और कहता है कि तू अपनी फैमिली का एक हीरो है और तू एक बहुत ही ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट है, तेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज होंगे और तू अपनी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इज्जतदार होगा, क्या तो मुझ जैसे गरीब बेचारे का कैसे गम समझ पाएगा। ये बात सुन के जो शैन फान होता है उसके पीछे आ जाता है और अपनी फायर एक्टिवेट कर लेता है, और ये देखकर वो और भी फायर डर जाता है, कहता है क्या तू मुझे और भी ज्यादा पीटना चाहता है अभी। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आज से कई साल पहले मेरी हालत बिल्कुल तेरी जैसी थी, बल्कि तेरे से ही ज्यादा बदतर थी, मुझे भी मेरी फैमिली में कोई पसंद नहीं करता था और सब इग्नोर करते थे। ये सुन के वो जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि मेरा जो नाम है वो शैन फान है और तू जाकर कहीं पर भी पूछ लेना शैन फैमिली से, आज से कई साल पहले मेरे पास भी कल्टीवेशन करने की पावर नहीं हुआ करती थी। और कहता है कि लेकिन वो सब जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था और मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया था, और आज देख आज मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। फिर जो शैन फान होता है उसके पास आता है और कहता है क्या तू मेरे साथ मिलकर काम करना चाहेगा और मैं तेरा जो लूफर का टाइटल है इसको पूरी तरीके से हटाने में तेरी मदद भी कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कोई भी बंदा होगा ना वो लूफर भर के नहीं रहना चाहता पूरी जिंदगी। ये सुन के वो जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो रोने लग जाता है और वो कहता है क्या सच में आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद वाकई में कर सकते हो। ये सुन के शैन फान कहता है कि मैंने कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोला, और कहता है कि बस कभी कभार ही सच बोला है। और फिर जो शैन फान होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, और फिर हमारा सीन ना शैन फान और पील पवेलियन के अड्डे पे शिफ्ट होता है जो दोनों ना बाहर खड़े होकर लोगों को देख रहे होते हैं, और वहां पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी आई हुई होती है। फिर पील पवेलियन के एल्डर शैन फान कहते हैं क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। फिर शैन फान कहता है आप इसकी फिक्र ही ना करो, बस आप देखते जाओ आज होता क्या है।
और भी हमें ना फिटी लॉर्ड का ना बड़ा बेटा दिखाया जाता है और कहता है कि जल्दी करो और अंदर अटैक करने की तैयारी करो। और फिर जो फिटी लॉर्ड का जो बड़ा बेटा होता है वो पीछे मुड़ के कहता है कि मास्टर हुआ, आप फिक्र मत करें, आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का शो दिखाने वाला हूँ। और फिर हमें ना घोड़ा गाड़ी के अंदर ना एक लड़की बैठी हुई दिखाई जाती है। फिर वो जो फर्स्ट यंग मास्टर होते हैं वो अपने बंदों को कहते हैं जल्दी करो और अंदर अटैक करो। फिर अचानक फिर ना वहाँ पर ना पवेलियन का दरवाजा टूटता है और वहाँ पे ना अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट निकल के बाहर आता है, जिससे जितने भी जो फिटी लॉर्ड के जो लड़के होते हैं सारे नीचे लंबे हुए पड़े होते हैं। और फिर वहाँ फिर शैन फान निकल के बाहर आता है और कहता है कि लगता है चोर ना आज पील पवेलियन के अंदर चोरियां करने आए हैं। कहता है कि कितनी हरामी लोग हैं यहाँ पर। फिर फिफ्थ यंग मास्टर कहता है कि तू है कौन, तूने आज मेरे छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा जख्मी किया और तूने हमारे बहुत से गार्ड्स को भी अब जख्मी कर डाला है, तुझे आज इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से सजा मिलने वाली है। फिर शैन वन कहता है कि अच्छा तो थर्ड यंग मास्टर तो ही जरूर यहाँ का फिफ्थ यंग मास्टर होगा। फिर शैन वन कहता है यंग सिटी लॉर्ड, तेरा जो तीसरा भाई था उसने आके मेरे पवेलियन के अंदर ना तमाशा बचाने की कोशिश की, फजह से मैंने उसको ठोका है। और जो बात रह गई तेरे गार्ड की, ये जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और फिर कहता है कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि अब मैं तुझे कौन सी सजा दूं। ये सुन के जो फिफ्थ यंग मास्टर होता है वो एक ही दम बुखला जाता है और कहता है कि तेरी बकवास करने की हिम्मत कैसी हुई है यहाँ पर। और तेजी से शैन वन की तरफ बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए और कहता है कि आज मैं तुझे बताऊंगा कि हुआ फैमिली को गुफ्फा दिलवाने से क्या होगा तेरे साथ आज। ये देखकर जो शैन वन होता है वो भी अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा जाके यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है। और फिर शैन वन कहता है कि ये क्या, वो कहाँ गया। और अचानक फिर वो जो फिफ्थ यंग मास्टर होता है वो शैन वन के ऊपर से आ जाता है और ऊपर से आता है कहता है कि तुझे मारने के लिए तो फिर अब मेरा एक ही अटैक काफी है आज। और अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज कर लेता है और कहता है कि ये हमारी हुआ फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। और अपनी बहुत सारी जो बिजली की लहरें होते हैं वो सीधा शैन वन की तरफ भेज देते हैं। ये देखकर जो शैन वन होता है अपनी व्हाइट टाइगर शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन अचानक से जो शैन वन की जो शील्ड होती है वो टूटने लग जाती है और बहुत सारी जो बिजली होती है वो शैन वन के ऊपर गिरने लग जाती है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो शैन वन होता है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर जो फिफ्थ लॉर्ड होता है वो कहता है कि ये क्या हुआ। शैन वन होता है वो अपने कपड़े उतार के कहता है कि जो व्हाइट टाइगर की जो टेक्निक है ये अभी भी इतनी पावरफुल नहीं है, अगर मुझे पहले पता होता ना मैं तो फिफ्थ मियो की बात ही ना मानता और ज्यादा टेक्निक सीख लेता उनसे। और भी हमें ना पिछला सीन दिखाया जाता है जब मियो शैन वन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहते हैं कि तू मुझे कह रही कि मैं तुझे 5 चीजें सिखा दूं, तू बहुत ही ज्यादा लालची है कमीने। फिर वो जो फिफ्थ लॉर्ड होता है वो शैन वन के पीछे उतर आता है और वो कहता है कि तू बहुत ही आसानी से मेरे अटैक से बच गया। ये सुन के शैन वन कहता है इसमें तो मुश्किल क्या था। फिर जो फिफ्थ यंग लॉर्ड होता है वो फिर से गुस्से में आ जाता है और शैन वन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, मगर जो शैन वन होता है इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है और घूम के ना तेजी से उसके पीछे आ जाता है। और फिर शैन वन कहता है कि लगता है कि अब मेरी बारी भी आ रही है। और फिर जो शैन वन होता है वो भी उसको एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ के जाकर सीधा उसी कैरेज के साथ जाके टकरा जाता है। और फिर वो कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है हमारे शहर में हमसे ही लड़ाई करने की। फिर अचानक फिर उसके पीछे से एक पावर आती है जो फिफ्थ यंग लॉर्ड होता है उसको बांध देती है पकड़ के। और फिर उस कैरेज के अंदर से ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की निकल के बाहर आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तो देखते हैं। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है क्यों ना तुम लोग ना मेरा कहना मान लो और आपस में जो लड़ाई है उसको खत्म कर दो और अच्छे बच्चों की तरह ना आपस में हाथ मिला लो। फिर कहते यंग मास्टर शैन वन आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों ये जो लड़की है ना ये शैन वन की तीसरी बीवी बनेगी आगे जाकर। इस वजह से ना इस लड़की को अच्छे से याद रखना, आगे जाके इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा और एंड में जाकर ये जो होगी ये शैन वन की बीवी बन जाएगी। एंड में नहीं कार तो पहले ही हो जाएगा। फिर वो जो लड़की होती है वो शैन वन कहते क्यों ना तुम मेरी बात मान के ये जो लड़ाई है इसको खत्म क्यों नहीं कर देते। ये सुन के जो शैन वन होता है वो कहते क्या तुम मुझे जानती हो। ये सुन के वो लड़की खुश हो गई, कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो तुम्हारा जो यंग मास्टर याओ था उसके बाद जो मैच हुआ था उसकी न्यूज मुझे भी फिटी में आके मिली थी। और फिर वो लड़की हंसते कहते जो यंग मास्टर शैन वन है वो तो यंग जनरेशन में हीरो है। और फिर वो कहते हैं कि जो याओ त्यान हुआ जो हार है ना उसका जो मैटर है वो हमारी जो फैमिली कोऑपरेशन है ना उसमें इफेक्ट जरूर करेगा जो हमारा याओ फैमिली के साथ होने वाला था। ये सुन के वो जो फिफ्थ यंग मास्टर होते हैं वो सोचने लग जाता है, कहते हैं कि लगता है कि ये जो हुआ शैन ये मुझे ना मजबूर करिए कि ना मैंने याओ फैमिली के साथ कोऑपरेशन तोड़ के शैन फैमिली के साथ कोऑपरेशन करने लग जाऊं। दोस्तों यहाँ पर ना हमें इस लड़की का नाम बताया गया जिसका नाम है हुआ युन्यू। फिर वो जो हुआ युन्यू जो लड़की होती है ना वो ना बहुत सारे जो ट्रेजर्स होते हैं वो मंगवा लेती है और वो शैन वान को देते हैं, कहते हैं कि ये मेरी तरफ ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुन के जो शैन वान हो तो क्या कहे कि तुम चमकने लग जाते हैं और कहते हैं क्या सच में ये मेरे लिए है। ये सुन के जो हुआ युन्यू होती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। हुआ युन्यू कहते हैं कि जो थर्ड यंग मास्टर है ना उसने आपके पवेलियन में आके जो तमाशा मचाया है ना ये उसकी गलती की माफी के लिए है और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी जो माफी है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सुन के वो जो शैन वान होता है वो कहते हैं कि यार ये औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, मुझे इस औरत के साथ तक कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फिर पीछे फिर पील पवेलियन का मास्टर आ जाता है, कहता है वाकई में लड़की बहुत ही वह चला के, कहता है लेकिन ये मुझे धोखा नहीं दे सकती और वो शैन वान को ना एक शर्ट दे देता है और वो आगे जाके हुआ युन्यू से बात करने चला जाता है। ये देख के शैन वान कहते हैं यार ये वाकई में कफल मारता है और कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से डील करेगा लगता है आज इस लड़की से। लेकिन वो बुढ़ा है तो आगे जाके जल्दी से अपनी औकात पे आ जाता है और हुआ युन्यू का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद में फ्लैट करने लग जाता है। ये देखकर जो हुआ युन्यू उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो जो बुढ़ा होता है ना एक नंबर का कमीना होता है और वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता।
ये देखकर जो हुआ यून है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आके उस बुड्ढे को ना 3-4 फटके मार देती है, जिससे वो जो बुड्ढा होता है वही सड़क पे ही लंबा हो जाता है। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो कहता है तुमने मेरे भाई को जख्मी किया तो तुम्हें इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन तो मुझे देनी पड़ेगी हर सूरत में, वरना जो हमारी हुआ फैमिली उसकी इज्जत के ऊपर बात आ जाएगी। ये देख के वो जो अंदर थर्ड यंग मास्टर होता है उसको ना बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो कहता है कि जो मेरा पहला भाई है वो बहुत ही अच्छा है, इसको ना मेरी फिक्र है और मेरे बाप की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो भाई है वो बिल्कुल ठीक है, कहता है लेकिन जो तुमने जो मेरे पे जो अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि वो जो अटैक है सीधा जाके तुम्हारे भाई को लगेगा और वो जख्मी हो जाएगा। ये सुन के वो जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि वो जानता है अच्छी तरीके से वो निकम्मा है, अगर वो मर भी जाएगा हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कहता है कि अगर वो जख्मी हो भी गया तो उसके शर्मिंदा होने से तो अच्छा ही है। ये सुन के जो शैन फान होता है एक मुस्कुराहट देने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो सारी बातें पीछे सुन रहा होता है। फिर जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो जल्दी से बाहर आता है और आते शैन फान का हाथ पकड़ लेते, कहते जो तुमने मुझे हेवन पील दी थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और कहते तुमने जो पील दी थी उसने मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद की, कहते यहाँ तक कि जो मेरी किडनी आज से 1 साल पहले डैमेज हो गई थी वही बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुन के शैन फान होता है वो हंसने लग जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जख्मों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हील कर दिया, यहाँ तक कि जो तुम्हारे पिछले जख्म थे उनको भी बहुत ही अच्छे से हील किया है। और शैन फान की ये सारी बातें सुन के वो जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है शैन फान पे और अपने भाई पे। फिर जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मैं तो अब मजे करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और फिर वो अपने भाई की तरफ देखकर कहते हैं क्या तुम भी हमारे साथ चल के मजे करना चाहते हो। ये सुन के उसका जो भाई होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को घूर घूर के देखने लग जाता है और फिर जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो उधर से मुंह घुमा देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चलना चाहते तो तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं तो जाके इंजॉय करने जा रहा हूँ। तो अब आप लोग खुद समझो ये कौन सी इंजॉय की बात कर रहे हैं। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है तुमने देखा ना तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो गुस्से में आके वहां से जाने लग जाता है और कहता है कि शैन फान एक नंबर का कमीना बंदा है। फिर वहां पर ना पील पवेलियन का मास्टर भी आ जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, कहता है जो थर्ड यंग मास्टर है वो एंड में आके हमारी इतनी मदद कर देगा और कहता है यकीनन हुआ फैमिली अगली बार ना ऐसा कोई बहाना बनाकर हम पे अटैक करने का बहाना नहीं ढूंढेगी। फिर पील पवेलियन का मास्टर कहता है कि शैन फान क्या सच में तुम उसकी मदद करने जाओगे और उसको हुआ फैमिली में एक अच्छी पोजीशन लेने में थर्ड यंग मास्टर की मदद करोगे। ये सुन के जो शैन फान होता है मुस्कुराया कहता है कौन जानता है, कहते हैं लेकिन अब मुझे एक बात पता है कि अब पूरी जो हुआ सिटी है इसमें एक ही बात मशहूर हो जाएगी कि जो शैन फैमिली का जो पील पवेलियन है वो हुआ सिटी में खुल चुका है। और फिर हमारा फिर अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ना हुआ सिटी का जो माउंटेन होता है उस पे ना मिरर लेटी हुई होती है और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है और कहते मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोटर वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होगी। और फिर ना हमें ना बियो को दिखाया जाता है जो ना अपने पैर ना पानी के अंदर डुबो के बैठी होती है और कहते हैं कि मुझे पता था कि ना तुम लोग रिंग के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगी। ये उनकी जो मी होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। फिर वहां पर ना पीछे शैन फान आ जाता है और कहता है जो मेरी जो ड्रैगन फ्लावर टेक्निक है उसका इफेक्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर जो शैन फान होता है अपने पौधों के पास जाता है और कहता है मैंने 3 महीने के अंदर अंदर ड्रैगन फ्रूट को उगा लिया, कहते हैं जिसको असल में पैदा होते होते 10,000 साल लग जाते हैं। फिर वहां पर ना तेजी से ना एक एक्स आती है जिसको ना शैन फान ना तेजी से ना डॉच कर लेता है और फिर वहां पर ना कुछ नमूने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जगह पहले हमने डिस्कवर की थी और ये जो हर से सारे मेरे हैं, कहते तुमने अगर इनमें से एक भी निकाला तो ऐसा बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर जो मिया होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया है और कहते हैं छोटे लड़के जल्दी करो और इन्हें सबक सिखाओ। फिर जो बी होती है वो कहती है कि इनके साथ ज्यादा बुरा सलूक मत करना और फिर यकीन दम बी शैतानी वाली हंसी देकर कहते हैं बस इनकी खोपड़ी तोड़ देना और इनके अंदर से जितना भी खून है उसको निकाल के हर तरफ फैला देना। ये सुन के शैन वाला तो एकदम शौक हो गए, कहते हैं क्या ये भी अच्छा सलूक कहा जा सकता है। फिर वो जो नमूने होते हैं उनमें फिर एक नमूना ना आगे आता है और अपने चेहरे से निकाब हटाए कहते क्या तू हमें नहीं जानता और कहते तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे काम में टांग अड़ाने की। फिर जो शैन वाला तो उसको गौर से देखने लग जाता है और कहता है कि शायद मैंने इसको पहले कहीं देखा है और फिर शैन वन को अचानक से याद आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये वो वाला कमीना है। फिर वो पहाड़ जैसे दिखने वाला आदमी ना अचानक फिर शैन वन के पीछे आ जाता है। ये देखकर जो शैन वन है तो फिर डॉच करके उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे ना वो जमीन के अंदर जाकर गड़ता है। फिर शैन वन कहता है कि तुम 2 महीने पहले वाले चोर हो ना, कहता है कि अब तुम लोग मेडिसिन कलेक्टर क्यों बन गए हो, क्या चोरी की नौकरी छोड़ दी है। ये सुन के वो जो पहाड़ जैसा बंदा होता है वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। शहर वानोफ की तरह एक शैतानी मुस्कुराहट देते कहते कि अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहते तो मैं अपनी व्हाइट टाइगर थंडर फीस्ट को इस्तेमाल करूंगा तुम पे और अपनी जो बिजली की जो लात होती है उसको बाहर निकाल देता है और पहाड़ जैसे आदमी के इर्द गिर्द बांध देता है जिससे ना उसको करंट लगने लग जाता है और फिर वो अपनी लात जोर से गिराता है और वो जो पहाड़ वाला आदमी होता है वो लट्टू की तरह घूमने लग जाता है और सीधा जाकर एक पहाड़ पे ही टकराता है और कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम शैन वानो शैन फैमिली से। और फिर जो शैन वानो तो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि चल अब जल्दी से सच बता के तूने चोर बनने का उस दिन नाटक क्यों किया था।
ये सुन के वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम डूफवान है और कहता है कि मैं ना वी फैमिली का ना एक हर्ब कलेक्टर हूँ और कहता है मेरा काम ना हर्ब कलेक्ट करके यो फैमिली तक डिलीवर करना है। ये सुन के जो शहनवान होता है वो कहता है क्या यो फैमिली? और फिर शहनवान कहता है क्या उस दिन जो तुम यो फैमिली के जो मेहमान थे उनको नुकसान पहुंचाए थे वो भी यो फैमिली कहने पे था? ये सुन के वो कहता है कि हाँ, यो फैमिली का जो फेवन एल्डर है उसने मुझे कहा था ये सब कुछ करने को। फिर शहनवान अपनी फाइल एक्टिवेट करके कहता है कि पहले ना मैं तेरे साथ अपना सारा स्कोर तय कर लूँ, बाद में जाके वो जो फेवन एल्डर होगा ना यो फैमिली का उससे भी निपटूंगा। ये सुन के वो रोने लग जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, ये सब कुछ ना मैं यो फैमिली के कहने पे कर रहा था। कहता है कि अगर आज तुम मुझे जाने दोगे ना मैं यो फैमिली में फिर डील करने में ना तुम्हारी मदद करूंगा। फिर जो शहनवान होता है वो भी एक शैतानों वाली हंसी देने लग जाता है ऊंची ऊंची आवाज से। और वो पहाड़ जैसा आदमी बताता है जो याद हुआ है ना वो भी वो फिटी के लिए निकल चुका होगा और इस टाइम वो रास्ते में होगा। ये सुन के जो शहनवान होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अब मजा आएगा। फिर हमारा फिर ना एक घोड़ा गाड़ी पे शिफ्ट होता है। जो घोड़ा गाड़ी का जो बंदा होता है ना वो ना अपनी घोड़ा गाड़ी को ना लैम्बोर्गिनी समझ के शहर में भगा रहा होता है। फिर अचानक फिर उसके सामने शहनवान आ जाता है। ये देख के वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि ओ भाई आगे बैठ जा, तू, ये पता नहीं याओ फैमिली की गाड़ी है। ये सुन के जो शहनवान होता है वो कहता है कि अच्छा तो याओ फैमिली, और तेजी से जाके उस पर अटैक कर देता है और उनकी जो लैम्बोर्गिनी होता है उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर शहनवान कहता है याओ त्यान हुआ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तो देखते हैं जो याओ त्यान हुआ और जो एल्डर होते हैं वो ना नीचे गिरे पड़े होते हैं और उनके इर्द गिर्द उनकी टूटी फरारी पड़ी होती है। ये देखकर वो जो एल्डर होता है वो कहता है ये तो शहनवान की ट्रू क्यों है? कहता है शहनवान तू यहाँ पे कर क्या रहा है? ये सुन के जो शहनवान होता है वो कहता है ये लफ्ज़ तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, बगैर नंबर प्लेट के सड़क पे ओवर स्पीडिंग कर रहा है। और फिर शहनवान कहता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते कि और लोग जाने इस बारे में तो तुम्हें ऐसी हरकतें करना बंद करनी पड़ेंगी। फिर जो योतियान हुआ होता है वो कहता है कि एल्डर ये सारी बकवास कर जल्दी करो और हम दोनों मिलकर आज शहनवान को यहाँ पे अच्छे से सबक सिखाते हैं। फिर वो जो एल्डर होता है वो अपने मुंह में ना एक पिल डालने लग जाता है और कहता है कि ये जो लड़का है इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। कहता है मैं पहले ये जो एनर्जी पिल है इसको खा लूं फिर मैं इस लड़के से निपटूंगा। फिर शहनवान कहते हैं इस दुनिया में कई बेशरम मरते हैं तो फिर तुम जैसी वैरायटी पैदा होती है बेशरमों की। कहता मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज अच्छे से ही देख लूंगा। फिर जो वो याओतियान हुआ और वो जो एल्डर होते हैं दोनों मिलके ना शहनवान पे अटैक कर देते हैं और फिर जो एल्डर होते हैं वो ना कहते हैं याओतियान हुआ तुम मेरे साथ ही रही हो। फिर वो जो कमीना याओतियान हुआ होता है वो अपनी शैडो मर्जिंग अटैक को इस्तेमाल करने लग जाता है। और वो जो मरी हुई मुर्गी की तरह दिखने वाला जो एल्डर होता है वो भी एक एकदम मास्टर रोशी बन जाता है। और फिर वो दोनों मिल के ना शहनवान के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जमीन पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है, मगर जो शहनवान होता है वो वहां पे नहीं होता। ये देखकर जो याओतियान हुआ होता है वो कहता है कि लगता है कि साला मारा गया। फिर मास्टर रोशी की नाजायज औलाद कहती है कि ये ना कमीना मारा गया। कहता है पीछे उसकी एक बॉडी भी नहीं बची। फिर धुएं के अंदर से एक आवाज आती है और वो कहते हैं कि शैडो मर्ज टेक्निक को तूने 2 महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस किया है। फिर धुएं के अंदर शैनवान निकल के आता है और कहता है कि मेरी जितनी तेज प्रोग्रेस लेकिन तूने नहीं की। ये देखकर जो मास्टर रोशी की जो नाजायज औलाद होती है और जो याओतियान हुआ होता है ना दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। कहते हैं कि ये अब तक कमीना जिंदा कैसे है? फिर जो शहनवान होता है कहता है कि चलो ठीक है अब मेरी बारी, और अपनी जो लान होती है उस पे मास्टर रोशी की नाजायज औलाद और उस याओतियान हुआ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में बांध देता है। ये देखकर जो मास्टर रोशी की जो नाजायज औलाद होती है वो कहते हैं कि तू आखिरकार चाहता क्या है हमसे? और फिर जो याओतियान हुआ होता है वो कहते हैं कि अगर तूने आज हमें मार दिया ना तो हमारी जो याओ फैमिली हो तो ये किसी सूरत में नहीं जाने देगी। और फिर शहनवान कहता है कि जो मेरी सिस्टर म्यू है उसने मुझे कहा था कि जो व्हाइट टाइगर की जो पावर है उसको पावरफुल करने के लिए ना कभी कभार ना खून की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और फिर अपनी जो लान होती है उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स से दबाने लग जाता है, जिस वजह से ना जो याओतियान हुआ और उसका जो एल्डर होता है उनको सर फट जाता है। और जो वो दोनों नमूने होते हैं वो दोनों वहीं पर ही मारे जाते हैं। और फिर जो शहनवान होते हैं वो कहते हैं तुम्हें वही चीज मिले जो चीज तुम डिजर्व करते थे। फिर वो जो पहाड़ जैसे दिखने वाला आदमी होता है वो शहनवान के पास आता है और कहता है कि जॉन सी मेडिसिन आपने कही थी वो मैं ढूंढ लाया हूँ। ये देखकर जो शहनवान होता है वो बाहर खड़े अपने नौकर को कहता है कि इसकी मदद करो मेडिसिन उतारने में। और फिर शहनवान उस पहाड़ जैसे दिखने वाले आदमी को कहता है तुम आओ यहाँ पर बैठो और मेरे साथ थोड़ी चाय पियो। फिर वो पहाड़ जैसे दिखने वाला आदमी होता है वो शहनवान के सामने आ जाता है और वो कहता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा अफवाहें जा रही हैं कि जो याओतियान हुआ है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। कहते हैं यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी है वो भी नहीं मिल रही। कहते यहाँ तक कि जो याओतियान हुआ के साथ जो एल्डर था ना वो भी नहीं मिला अभी तक। ये सुन के जो शहनवान होता है वो गुस्से में कहता है कि तो क्या? ये सुन के वो जो पहाड़ जैसा आदमी होता है उसकी एक ही दम फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है कभी। कहते हैं कि मुझे तो बस इतना पता है कि जो याओ फैमिली वो चली गई है और जो तुम्हारा लिंगडान पवेलियन है आप वही सिटी का जो मेडिसिन का कारोबार है वो संभाल रही है। ये सुन के जो शहनवान होता है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है अच्छा है फिर आज से जो मेडिसिन का जो काम है वो तुम संभालोगे। ये सुन के वो पहाड़ जैसा आदमी कहता है कि फिक्र ही ना करो, सब कुछ मैं ही देख लूंगा, आपको फिक्र करने की बस जरूरत ही नहीं है। और फिर वो जो पहाड़ जैसा आदमी होता है अपने दिल में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अच्छा है कि मैं गलत टीम के अंदर नहीं हूँ। फिर वहां पे अचानक से दरवाजा खुलता है और पिल पवेलियन का मास्टर अंदर घुस के आ जाता है और कहता है कि छोटे बच्चे तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? फिर शहनवान पिल पवेलियन के मास्टर को कहता है कि आप मेरे साथ अंदर तो आओ, मैं आपको ना एक बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेजर दिखाना चाहता हूँ। ये देख कर जो पिल पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है कौन सा ट्रेजर? वो कहता है कि इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनने की तो जरूरत नहीं है। और फिर जो शहनवान होता है वो पिल पवेलियन मास्टर को ना एक बॉक्स देता है और कहता है कि इसको खोल के तो देखो। पिल पवेलियन का मास्टर कहता है कि अगर तूने मुझे बेवकूफ बनाया ना तो फिर तेरे साथ अच्छा नहीं होगा शहनवान।
फिर जैसे पील पवेलियन का मास्टर वो बॉक्स खोलता है ना, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा तेज गोल्डन लाइट बाहर निकलने लग जाती है। तो वो जो पील पवेलियन का मास्टर होता है ना, उसकी जो शक्ल होती है एकदम ठरकियों वाली हो जाती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है उस बॉक्स के अंदर ना बहुत से फ्रूट पड़े होते हैं। ये देखकर वो बुड्ढा होता है, वो कहता है कि ये तो गोल्डन स्पिरिट फ्रूट है। ये देखकर वो जो बुड्ढा होता है कि एकदम बौखला जाता है और ठरकियों वाली हंसी देने लग जाता है बार बार। तो इस फ्रूट का जो दरख्त है उसको पैदा होते हुए हजारों साल लग जाते हैं और इसके ऊपर फ्रूट आते हुए भी हजारों साल लग जाते हैं। और कहते हैं कि अगर इन फ्रूट्स के साथ एक पील बनाई जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की और पावरफुल पील होगी। और कहते हैं कि इन फ्रूट के पीछे तो हर अल्केमिस्ट अपना घर भी बेचने को तैयार हो जाएगा। शहरवन पीछे से बोलता है, कहता है कि बुड्ढे तेरी लाल क्यों टपक रही है। और फिर जो पील पवेलियन का मास्टर होता है वो शहरवन की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें ये फ्रूट मिले कहाँ से। ये सुन के जो शहरवन होता है वो कहता है कि मैंने एक तरीके का स्पेशल मेथड इस्तेमाल किया जिससे मुझे फ्रूट्स मिले हैं। फिर जो शहरवन होता है वो अपने दिल में सोचने लग जाता है, कहते हैं जो ड्रैगन फ्लेवर टेक्निक है उसका इफेक्ट वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। कहते हैं जो फिफ्टर म्यू है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से मना किया कि इस बात को मैं लीक नहीं करना बाहर। फिर जो शहरवन होते हैं वो कहते हैं चलो छोड़ो इन बातों को। कहते हैं ये जो फ्रूट्स है इनको तुम अपने पास रख लो ताकि इससे जो हमारा जो पील पवेलियन है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की में है और हमारी जो पील पवेलियन है उसमें और भी ज़्यादा लोग हैं। ये सुन के वो जो पील पवेलियन का मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं कि ज़रूर इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट हमारे पील पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। और फिर हम लोगों ने थोड़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ना पील पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। फिर पील पवेलियन का मास्टर कहते हैं अब हमें बंदों के आने की तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे बंदे आ रहे हैं पील पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए। अचानक से ना बाहर से ना एक बंदा आ जाता है और कहता है कौन है यहाँ पे इंचार्ज, जल्दी करे, और वो बाहर है। और फिर वो जो बंदा होता है पील पवेलियन के बाहर आके कहते हैं कि ये जो नाम है इसको ही बदलो, ये जो नाम है इसको तुम लोग डिजर्व नहीं करते। ये सुन के शहरवान होता है वो कहता है बुड्ढे तेरे पास और कोई काम शाम नहीं है, तो यहाँ पे आके हमारे डान पवेलियन में पंगे शंगे कर रहा है और तुझे हमारे डान पवेलियन के नाम से क्या मसला है। फिर वो बुड्ढा होता है वो कहता है क्योंकि मैं खुद डान किंग हूँ। ये सुन के शहरवान और जो पील पवेलियन का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर वो लोग ना जो पील पवेलियन है ना उसके अंदर आ जाते हैं और फिर जो बुड्ढा है अपने पास से एक फर्नेस निकाल लेता है जिसका नाम होता है वान यांग फर्नेस। फिर जो शहरवान होता है वो अपने दिल में सोचने लग जाता है, कहता है मुझे लगा कि जो हमारा पील पवेलियन का मास्टर है वही सबसे ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट है। कहते हैं लेकिन मुझे अब पता चला कि एक और अल्केमिस्ट भी है जिसके पास बहुत ही सारे स्किल्स है। और फिर जो शहरवान होता है उसके फर्नेस को देख कर कहता है इसका जो फर्नेस है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा मुझे कमाल का लग रहा है। फिर हमें ना उस फर्नेस के बारे में बताया जाता है, ये जो फर्नेस है ना आम बंदों के हाथों में ना ये सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फर्नेस है, मगर ये असल में ना एक देख कर कहता है इसका जो फर्नेस है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा मुझे कमाल का लग रहा है। फिर हमें ना उस फर्नेस के बारे में बताया जाता है, ये जो फर्नेस है ना आम बंदों के हाथों में ना ये सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फर्नेस है, मगर ये असल में ना एक ड्रैगन लेवल का सेक्रेट फर्नेस है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फर्नेस होता है। फिर वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि क्यों फट गई तुम्हारी, कहता है अगर फट गई है तो फिर जल्दी करो और इस पैलेस को चेंज कर दो। फिर जो मियो होती है वो ना शहनवान की बॉडी से ना बाहर निकल के आ जाती है। याद रखना मियो और बियो जब भी शहनवान की बॉडी से निकलेंगी तो फिर अब उनको शहनवान ही देख सकेगा और कोई भी नहीं। फिर जो मियो होती है एक मजे से ना एक पिल खा रही होती है और कहते हैं कि इस लेवल के साथ तो ये शर्म भी नहीं आती अपने आप को डान किंग कहते हुए। फिर मियो शहनवान की तरफ आंख मार के कहते हैं इससे तो तुम भी जीत जाओगे आराम से। ये सुन के वो शहनवान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि सिस्टर मियो आप सच कह रहे हो, क्या मैं इससे जीत सकता हूँ। और जो मियो होती है उसकी एकदम ज़ुबान बाहर निकल आती है और वो कहते हैं कि ये फर्नेस वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का ट्रेजर है। और कहते हैं मुझे पता है तुमने भी इसके अंदर जो ऑरा निकला है उसको महसूस कर ही लिया होगा। और फिर जो मियो होती है वो अपने होंठ चाटते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसको हासिल कर लेते हो, और फिर वहाँ फिर चुप हो जाती है। फिर जो मियो होती है वो वहाँ पे गायब होने लग जाती है, यानी वापस फिर ना रिंग के अंदर जाने लग जाती है। ये जो शहनवान होता है उस बुड्ढे को कहता है क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन कर ले आपस में। ये सुन के वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है क्या तू मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन करना चाहता है। ये जो शहनवान होता है कहता है कि अगर मैं हार गया ना तो ये जो पूरा पीली पवेलियन है ना ये मैं तुझे दे दूंगा और जो मेरे हाथ में जो फ्रूट है ये भी तुझे मैं दे दूंगा। शहनवान कहता है लेकिन अगर तू हार गया फिर वो जो पील पवेलियन का मास्टर होता है वो ना शहनवान के पास आता है। ये देखकर जो शहनवान होता है इस बात का फायदा उठाता है और सारा इल्जाम ना पील पवेलियन के मास्टर के ऊपर डाल के कहता है कि क्या तुम इसे फर्नेस लेना चाहते हो ये, और अपना फ्रूट ना उस बुड्ढे की तरफ कर देता है और कहता है कि अगर इसके पास फिर ना ये फर्नेस चला गया तो इस बुड्ढे के पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ये बातें सुन के वो जो बुड्ढा होता है वो वाकई में गधा बन जाता है और हंसने लग जाता है पागलों की तरह और वही हरकत कर देता है जो शहनवान उससे हरकत करवाना चाहता था। और फिर वो बुड्ढा कहता है कि चलो ठीक है मैं इस फर्नेस को ना बेड पे लगाता हूँ। ये देखकर जो शहनवान और जो पील पवेलियन के जो मास्टर होते हैं वो एक ही दम शैतानी मुस्कुराहट देने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो प्लान होता है वो बिल्कुल कामयाब हो जाता है। फिर पील पवेलियन का जो मास्टर होता है ना वो ना अपने पास से ना एक फर्नेस निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम दोनों जो हो अपनी जो ट्रिक को एक फर्नेस के अंदर डालो। फिर जो जैसे ही शहनवान होता है अपनी जो ट्रिक को फर्नेस के अंदर डालते तो वो एक बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब जगह पहुंच जाता है और वहां पर आसमान में बहुत ही ज्यादा गंदी शक्ल के दिखने वाले चमगादड़ उड़ रहे होते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जाते जाते एक कमेंट करते जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।